वंदे मातरम। आज़ादी के अमृत काल में मैं आप सभी को ऐसे वीरों के वीरांगनाओं की कहानी बता रहा हूँ जो इतिहास के पन्ने में कहीं छिप से गए। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत 1942 की क्रांति हुई थी, जिसमें इस देश के 3 जनपदों ने अपने पराक्रम से आज़ादी छीन लिया था, जिसमें तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर और महाराष्ट्र का सतारा था। बलिया की कहानी आप सभी जानते हैं और यहाँ की वीरांगनाओं की कहानी भी मैंने आप सबको बताई है। जानकी देवी, जिन्होंने 15 अगस्त 1942 को ही जजी कचहरी पर और कलेक्ट्रेट पर झंडा फहरा करके आज़ादी की घोषणा किया था। आइए आज इस कहानी के अगले भाग में मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की वीरांगना मातंगिनी हाजरा की कहानी को जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहली क्रांति बलिया में आरंभ हुई और उस क्रांति से प्रेरणा लेकर के देश के इन दोनों जिलों ने, मिदनापुर और सतारा ने, अपने जनपद को आज़ाद कराया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में अमर बलिदानी मातंगिनी हाजरा एक ऐसी बलिदानी मां थी जिन्होंने अपनी अशिक्षा, वृद्धावस्था तथा निर्धनता को इस संघर्ष में आड़े नहीं आने दिया। मातंगिनी का जन्म 1870 में ग्राम होगला, जिला मिदनापुर, पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश में पड़ता है, में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण ही 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह ग्राम अली नान के 62 वर्षीय विधुर, जिनकी पत्नी मर गई थी, त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। पर दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा था। 6 वर्ष बाद वह निसंतान विधवा हो गई। पति की पहली पत्नी से उत्पन्न हुए पुत्र मातंगिनी हाजरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, वह उनसे घृणा करता था। अतः मजबूरी में मातंगिनी ने एक अलग झोपड़ी में रह करके मजदूरी से जीवन यापन करना आरंभ किया। गांव वालों के सुख दुख में सदा सहभागी रहने के कारण ये पूरे गांव में मां के समान पूज्य हो गई। दुर्भाग्य को कैसे आनंद के जीवन में बदला जा सकता है, यह सीख हमें बलिदानी मातंगना हाजरा की कहानी से मिलता है। 1932 में जब पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता का जो असहयोग आंदोलन था वह शुरू हुआ, तब की घटना है। वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए एक जुलूस मातंगिनी के घर के पास से गुजरा। परंपरा के अनुसार जब यह जुलूस गुजरता था तो लोग अपने घरों के सामने खड़े होकर के शंख की ध्वनि से उसका स्वागत किया करते थे। मातंगिनी ने भी जुलूस का स्वागत किया और फिर जुलूस के साथ चल दी।
तामलुक में कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर वहां एक सभा हुई। यहां मातंगिनी ने सभी के साथ स्वाधीनता संग्राम में अपना तन मन धन अर्पित करने के सौगंध लिया। मातंगिनी को अफीम की लत थी, पर वह जब उनके ऊपर भारत माता के स्वाधीनता का नशा चढ़ा तो उनकी जो अफीम की लत थी वह अपने आप छूट गई। 17 जनवरी 1933 को जब करबंदी आंदोलन शुरू हुआ, करबंदी का अर्थात जो टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट वसूलती थी, उस टैक्स को नहीं देने के लिए मिदनापुर के लोगों ने तय किया। जब मातंगिनी हाजरा इसका नेतृत्व करने लगी तो बंगाल के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर एडरसन तामलुक आए तो उनका विरोध किया गया। लोगों ने प्रदर्शन किया। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए हुए डटी थी। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुंच गए। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 महीने की सजा, यह 6 माह का सश्रम कारावास उन्होंने मुर्शिदाबाद जेल में काटा था। 1935 में तामलुक क्षेत्र में भीषण बाढ़ के कारण हैजा और चेचक की महामारी फैल गई। मातंगिनी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुट गई। उनके इस सेवा ने उन्हें और अधिक प्रसिद्ध कर दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगिनी उसका नेता बन गई। उनका नेतृत्व उनके हाथ में आ गया। 8 सितंबर को तामलुक में हुए एक प्रदर्शन ने पुलिस की गोली से 3 क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी मारे गए। मातंगिनी के नेतृत्व में लोगों ने इसका विरोध किया और 29 सितंबर 1942 को वहां रैली निकालने का निश्चय किया गया। मातंगिनी ने गांव-गांव घूम करके रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। सारे लोग दोपहर तक सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गए। तभी ब्रिटिश पुलिस की बंदूकें गरज पड़ी। मातंगिनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर के लोगों से नारे लगवा रही। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले दूसरे हाथ से पकड़ लिया। तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में लगी और तीसरी गोली उनके माथे पर लगी। मातंगिनी की मृतदेह लुढ़क गई। लेकिन इस बलिदान ने पूरे क्षेत्र को इतना जोश से भर दिया कि 10 दिन में ही लोगों ने ब्रिटिश सरकार के अंग्रेजों को खदेड़ कर वहां पर स्वराज की सरकार, बलिया के हाथ स्वराज की सरकार स्थापित कर दिया। बलिया जिले में तो जो स्वराज की सरकार बनी वो 15 अगस्त 1942 को सबसे पहले
रेवती में स्वराज की सरकार बनी थी और ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर जे.एस. निगम की कुटिल चाल साजिश के कारण 19 अगस्त 1942 को उसने इस आंदोलन को खिलाफ करने की जो साजिश रची वो सफल रही और 22/23 की रात में ब्रिटिश फौज पहुंच करके और बलिया पर पुनः कब्जा कर ली थी। लेकिन मिदनापुर के अंदर मां मातंगिनी हाजरा की शहादत ने जो सरकार स्वराज की बनाई, वह सरकार 21 महीने तक ब्रिटिश सरकार के सीने पर मूंग दलती रही और 21 महीने तक स्वराज की सरकार मिदनापुर में चलती रही। ये जो मिदनापुर जिला था, वहां पूरे जिले के अंदर जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ करके अपनी मां मातंगिनी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दिया और अपनी स्वराज की सरकार को 21 महीने तक चलाया। दिसंबर 1974 में जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां मिदनापुर पहुंची तो उन्होंने तामलुक में मां मातंगिनी हाजरा की मूर्ति का अनावरण किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज़ादी की ये कहानियां ऐसी हैं, वीरांगनाओं की ये गाथा ऐसी है, जिन लोगों ने अपना बलिदान दे करके और इस देश को आज़ाद कराया, उनकी कहानियां इतिहास में दबा दी गई। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।